नमस्कार दोस्तों, दिलेश्वर भूमापक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे नक्शा क्या है। नक्शा क्या है, नक्शा क्या है। भूमापक अमीन का ये चौथा एपिसोड। नक्शा क्या है, नक्शा क्या है, नक्शा क्या है। देखते हैं नक्शा क्या है। नक्शा का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु या जगह को कागज पर अंकित करना या दिखाना होता है। दूसरे शब्द में जीवित चित्र को कागजी रूप देना ही नक्शा कहलाता है। जैसे घर बनाने से पूर्व पहले एक नक्शा बनाया जाता है। जिसे होता है, क्या होता है, इसे एक कागजी रूप दिया जाता है और जिससे घर बनाने में आसानी होती है। नक्शा क्या है। नक्शा का तात्पर्य यह है किसी भी वस्तु या जगह को कागज पर अंकित करना या दिखाना होता है। दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है जीवित चित्र को कागजी रूप देना या नक्शा कहलाता है। जैसे में घर बनाने से पूर्व कोई नक्शा या उसका नमूना या कोई चीज़ बनाया जाता है। नक्शा कि इस प्रकार घर होना चाहिए, उसे एक कागजी रूप दिया जाता है जिससे घर बनाने में हमें आसानी होती, सहूलियत होती, आसान होती है, जिसको बोलते हैं, जिसका एकदम सरल भाषा में एकदम सहूलियत एवं आसान होती है उसी। परंतु यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम जमीन की बात कर रहे हैं। यहाँ तात्पर्य है कि यहाँ तो हम तो जमीन का नक्शा की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ जमीन का तात्पर्य यह है कि जमीन का नक्शा है। ये इसे किसी भी जमीन को निश्चित पैमाने से माप कर एक कागजी रूप दिया जाता है जिसे नक्शा कहा जाता है। यानी पूर्ण इस नक्शे के आधार पर क्या किया जा सकता है। पूर्ण इस नक्शे के आधार पर ही उस जमीन की पैमाइश की जाती है। क्या पैमाइश की जाती है या पैमाइश की जा सकती है। जिस जमीन का नक्शा बनाया गया उसमें निम्न बातें दर्ज होती है। जिस जमीन का अगर नक्शा बनाया गया है उसमें निम्न बातें दर्ज होती है। जैसे में निम्न बातें क्या हो गया। पहला देखिए तो पहला क्या हो जाएगा। पहला मौजा नंबर, मौजा क्या हो गया, मौजा नंबर या क्या प्रगणना नंबर या इसको क्या बोल सकते हैं, गांव का नाम क्या रहता है। निम्न बातें क्या है। पहला मौजा नंबर या प्रगणना नंबर या गांव का नाम हो गया, ये हो गया। दूसरा देखेंगे क्या, थाना नंबर। कौन थाना, वो ये थी वाला थाना नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, ये थाना पुलिस वाला थाना नहीं है। ये थाना नंबर जब उस समय सर्वे हुआ था, थाकवस्त सर्वे में जो अकबर के समय हुआ था, उसी समय एक नंबर दिया गया था थाना नंबर। वही नंबर अभी तक चलते आ रहा है, इसी समय के दिया हुआ ये है कौन, थाना नंबर। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा अकबर के समय ही इसको दिया गया था थाना नंबर। ठीक, कब दिया गया था, अकबर के ही समय दिया गया था थाना नंबर। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा चादर नंबर यानी इसको क्या कहते हैं, सीट नंबर। इंग्लिश में इसको कहते हैं सीट नंबर, चादर नंबर। यानी चादर नंबर है क्या, चादर नंबर जब नक्शा एक सीट में नहीं बनता है तब क्या करते हैं, सीट नंबर का प्रयोग किया जाता है। यानी चादर नंबर का प्रयोग किया जाता है। जैसे में ये नक्शा है, ये इसको एक नक्शा मान लेते हैं। ई नक्शा में नहीं पूरा आया
तो उसी चादर नंबर दे करके दूसरा नक्शा बनाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? चादर नंबर यानी सीट नंबर। चादर नंबर यानी सीट नंबर कहते हैं। जैसे एक क्या है चादर नंबर? चादर नंबर क्या है? जब नक्शा एक सीट में नहीं बनता है तब सीट नंबर का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या कहते हैं? चादर नंबर कहते हैं। चादर नंबर। अब अगला क्या है? चौथा देखते हैं क्या है? चौथा है ईस्वी या सन। ईस्वी या सन। इसका कहने के मतलब क्या हुआ? ईस्वी या सन यानी कि सर्वे कब प्रारंभ हुआ या कब कब ये कार्य प्रारंभ हुई, इसका उल्लेख रहता है। उसमें दिया रहता है सर्वे कब स्टार्ट हुई, कब प्रारंभ हुई। इसी सर्वे कब प्रारंभ हुई उसका का मतलब सर्वे कब प्रारंभ हुई वह चीज़। अब और देखेंगे क्या? चौथा पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है? पांचवा भी है। पांचवा पैमाना बही हिसाब। पैमाना बही हिसाब। बही हिसाब। ये क्या है? पैमाना बही हिसाब। अगर यदि आप जमीन का नक्शा देखे होंगे तो इसमें पैमाना लिखा हुआ रहता है। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना से नक्शा तैयार किया गया है। या घनी आबादी है, शहर है, टाउन है, वह तो 32 इंच होगा, या तो 64 इंच होगा, या तो 16 इंच होगा। यही पैमाना वहाँ दर्शाया रहता है कि पैमाना इतना इंच बराबर 1 मील के आधार पर नक्शा तैयार किया गया है। क्या है? नक्शा तैयार किया गया है। अब छठा देखते हैं। छठा में क्या है? छठा देखते हैं क्या है? 6 नंबर क्या है? जिला का नाम। जिला का नाम यानी छठा जिला का नाम किस जिला में कब सर्वे हुआ, इसका जिला का नाम लिखा रहता है। छठा जिला का नाम लिखा रहता है। अच्छा, जिला का नाम लिखा रहता है। नक्शा क्या है? नक्शा के बारे में समझ गए। को पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सब नक्शा के बारे में समझ गए। और नक्शा में क्या क्या लिखा रहता है ये भी जानकारी हो गया। आखिर थाना नंबर क्या है ये भी जानकारी हो गया। चादर नंबर क्या है इसके बारे में भी जान गए। चादर नंबर में क्या है यानी ईस्वी सन क्या है भी जान गए। थाना नंबर क्या है, जिला का नाम रहता है और कितना पैमाना रहता है, कितना पैमाना से नक्शा बनाया जाता है, और कितना पैमाना से नक्शा बनाया गया है वो पैमाना रहता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तुरंत नया टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।